शांति। आज की तारीख है 3/2/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो, जिसमें कोई भी 5 विकारों में से कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? उत्तर, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता है जो यज्ञ का हर एक कार्य रेस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑल राउंडर हैं। समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते, कभी भी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा सुल्टा बाबा कहते हैं कार्य नहीं करते। गीत है आज की मुरली से, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिता व्रता होकर याद नहीं करते। जैसे स्त्रियां अपने पति को पतिव्रता होती हैं, वो अपने पति को याद करती हैं, तो बाबा कहते हैं ये डायरेक्शन कौन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना याद नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस अपने घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं जब नई सृष्टि रचनी है तो प्राणी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। जब नई सृष्टि, जब सतयुगी सृष्टि चलनी है तो बाबा कहते हैं पुरानी सृष्टि की हम सब आत्माओं को अपने घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो। इतना ज़रूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई फिर देह अभिमान के कारण याद नहीं करते, पावन नहीं रहते। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली। रचयिता बाप गाया जाता है ना, तो ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। ब्रह्मा बाबा, बाबा शिव बाबा, ब्रह्मा मुख के कमल से हम सब बाबा के बच्चों को, सबको, आत्माओं को रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख से वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित है वह पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, ये कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई, ये हुआ पावन दुनिया की गिलानी करना। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग कह के ये हुआ पावन दुनिया की गिलानी करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित हैं, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापना करते हैं। गाया भी है पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते, वह है ही कुख वंशावली। पतित को बाबा कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते, वो तो हैं कुख वंशावली, कुख से जन्मे हुए। तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा बाबा के मुख से रचे हुए। ब्रह्मा कुख वंशावली तो कहा नहीं जा सकता, वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने ही इसीलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बनो। तुम्हें बाबा ने किस लिए अपना बनाया है? कि तुम आने वाली सतयुगी दुनिया के मालिक बनो। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी
कहलाकर यदि पतित होते हैं या बेकार में जाते हैं तो वह बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी बेकार में नहीं जाते। बेकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसीलिए हैं कि ईश्वर से हम राज्य भाग लें। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। अब तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम का शत्रु, सेकंड नंबर पे है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है ये काम व क्रोध के भूतवश परवश हो गया। बाप को याद न करने कारण रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देही अभिमान। अगर देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहे तो बाप भी मदद करे। अगर अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते रहें तो बाबा भी मदद करें। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें ये बेकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। ये भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी। ये मनुष्यों को पता नहीं है। वह तो कह देते हैं माया भी है ही ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आता और माया अपने समय पर आती। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले कह देते हैं माया भी है और ईश्वर भी है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर अपने समय पे आता। ईश्वर इस समय, परमात्मा इस समय आते हैं कलयुग के अंत में, जब सतयुग की आदि और कलयुग के अंत के समय आते हैं। और माया कब से शुरू होती है? माया का राज द्वापर से। तो माया अपने समय पे आती है। आधा कल्प है ईश्वरीय राज, आधा कल्प है माया का राज। ये समझानी शास्त्रों में नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्रह्मणी कह नहीं सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। अब बाबा कहते हैं अच्छी रीति जब शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी मदद देंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे? तुमको ये भी पता थोड़ी पड़ता है कि शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो तो तुम मुझे याद करो। ऐसे और कोई कह ना सके, मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं ही ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर ये बात तुमसे कह सकता हूँ। मैं ज्ञान सागर हूँ ना, तुम ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो। तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। देही अभिमानी याद थोड़े करेंगे, बाप को जरूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छी मुरली चलाई। नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने मुरली चलाई। ऐसा नहीं कि मैंने अच्छी मुरली चलाई। खड़ी खड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते तो कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती हैं, विकर्म विनाश नहीं होते। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाबा से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊँ। ऐसा नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पाएं।
बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान आदि होता है, वह दुखदाई बहुत बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की, ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक। हर बात में ऑल राउंड पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे भी नहीं कि ये काम इनका है हम क्यों करें। बाबा ऑल राउंड काम करते हैं ना। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। अब बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो बाबा कहते हैं बाबा का नाम बदनाम कराते हैं, BK बन के भी गलत काम करते हैं। तो बाप कहते हैं मेरा बनकर फिर उल्टा काम करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा को याद करते रहना चाहिए कि ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन शिव बाबा दे रहे हैं। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सर पर है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से करना है, कोई भी गफलत ना हो। तब बाबा भी बहुत रिगार्ड देंगे, बाबा भी बहुत आदर देंगे, बहुत प्यार देंगे। नहीं तो धर्मराज ऐसी सज़ा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसीलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सज़ा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसीलिए गफलत मत करो, ये अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में। मोचरे खाकर फिर प्रजा पद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं बहुत सजाएं खाकर फिर सतयुग में जाके प्रजा का पद, बाबा तो बच्चे को राजाई पद देना चाहते हैं। बाबा कहते हैं फिर तुम प्रजा का पद पाओ तो इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। ये भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ये भी बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि बाबा ने कितनी बार मुरलियों में हम बच्चों को समझाया। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनना कोई मासी के घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर बेकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है, जो काम के वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, ये भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है इससे भी बोझा चढ़ेगा। तुम बेचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़े होते हैं, वह शैतानी आसुरी गुण है। बहुत हैं जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है तब रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने रेस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। जब ब्रह्मा बाबा की मत पर चलेंगे तो इसकी जिम्मेदारी शिव बाबा लेते हैं, तो क्यों ना अपने से जिम्मेदारी उतार लेनी चाहिए। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए क्योंकि माता गुरु बनती है। वह माता पिता अलग हैं, दुनिया के जो लौकिक माता पिता अलग हैं। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम बच्चे अब इस समय पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है, वह है बिंदी स्वरूप में। परम पिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है। स्टार रहता भी भ्रकुटी में है, स्टार आत्मा रहती भी भ्रकुटी में है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। कोई फिर त्रिशूल देते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहे तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफ़ेद स्टार है।
क्योंकि आत्मा का स्वरूप भी ऐसा स्टार मिसल है। बाबा आज आत्मा की कैसे एग्जैक्ट आत्मा होती है उसका बहुत अच्छे से हमको समझा रहे हैं। बाप सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। ये याद रखना है। ये बाबा के हर बीके हर ब्रह्मा कुमार कुमारी को याद रखना है कि प्रतिज्ञा की हुई है, कभी पाप का काम नहीं करेंगे। किसी की दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही सुख देने हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सावरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। ये है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने। हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद नहीं मिल सकेगा। जब सतयुग की दुनिया होगी, सतयुग में होगा, तो वहाँ पुण्य आत्माओं की दुनिया में बाबा कहते हैं ऐसा कोई अच्छा पद नहीं मिल सकेगा। हर एक की नब्ज़ से पता पड़ सकता है कि ये हमारे कुल का है कि नहीं। हम कहते हैं भगवानुवाच तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो अब वो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? ज़रूर जब नई दुनिया की स्थापना होगी। अब भगवान तो एक निराकार को कहते हैं, तो बाबा कहें वो कब राजयोग सिखलाएंगे? जब नई दुनिया की स्थापना होगी और इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। नई दुनिया के लिए ज़रूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। भगवानुवाच हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नरक के लिए? नहीं, पावन दुनिया के लिए। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? तो ज़रूर सतयुग के लिए ही सिखलाएंगे ना बाबा। अब राजाओं का राजा यहाँ कलयुग में तो बनाएंगे नहीं, यहाँ तो कोई सुख है नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं राजाओं का राजा तुम्हें सतयुग में बनाऊंगा। बहुत सहज है, परंतु अगर किसी की तकदीर में नहीं तो उसकी बुद्धि में भी नहीं बैठ सकता। जैसे तते तवे। फिर समझना चाहिए ये हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के है ही नहीं, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। अब बाबा कहते हैं अगर किसी की समझ में ना आए तो समझो कि ये हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के नहीं, तो बाबा कहते हैं बाकी प्रजा तो बहुत बननी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों के रूहानी माता पिता 5000 साल के बाद मिले हुए माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। प्रतिज्ञा करनी है कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। दूसरा, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। बाबा और दादा की मत पर चल अपना सारा बोझ जो पाप विकर्मों का बोझा है उसको उतार देना है। वरदान है आज की मुरली से, अमृत बेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। हर कदम के लिए बाबा ने हमको श्रीमत दी हुई है, तो बाबा कहते हैं उसके अनुसार कदम उठाने से मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत बेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो
तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। स्लोगन है आज की मुरली से, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, वही सर्व की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, वही सर्व की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं निराकारी आत्मा हूँ, मस्तक के बीच, भ्रकुटी के बीच रहने वाली। बाबा ने कहा मैं हमारा स्टार स्वरूप है, तो स्टार देखना है, स्टार चमक रहा है और मैं सफ़ेद स्टार चमक रहा है। मैं स्टार स्वरूप निराकारी आत्मा हूँ। तो जब हम अपनी आत्मा को निराकारी स्वरूप में देखेंगे तो स्वतः ही हमको शिव बाबा भी, क्योंकि वो भी बाबा भी हमारा स्टार स्वरूप है, तो स्वतः ही याद आएगा। अच्छा, ओम शांति।